चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ एक्सप्रेशंस के बारे में, कुछ ऑपरेटर्स के बारे में, कुछ कैलकुलेशंस के बारे में। थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करी जाए, ठीक है, टेराफॉर्म के साथ, और कुछ कॉन्सेप्ट को समझा जाए जो कि आपके लिए शायद यूजफुल हो सकती है इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स आपको स्क्रिप्ट बनानी पड़े तो। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नया टॉपिक है, सो मैं सिंपली करता हूँ टेराफॉर्म एंड इसका नाम दे देते हैं हम लोग ऑपरेटर, मतलब ऑप्स, ऑपरेशंस नहीं है एक्चुअली, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। ठीक है, EXPS, ठीक है, तो आप समझ जाना। एंड इसके अंदर हम लोग एक फाइल बना लेते हैं main.tf, सिंगल एक फाइल रहेगी और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो मैं इसलिए इसको क्लोज कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ TF ऑपरेशन एक्सप्रेशंस। ठीक है, चलिए एंड शुरुआत कहाँ से करते हैं हम लोग, प्रोवाइडर्स। लेकिन प्रोवाइडर्स यहाँ पे हम लोग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को किसी प्रोवाइडर के साथ काम नहीं करना है, हमारे सिर्फ टेराफॉर्म की जो फंक्शनैलिटीज़ है उसको समझ रहे हैं। ठीक है, सो मैं सिंपल क्या करता हूँ, टेराफॉर्म, और इसको मैं सिंपल इतना ब्लॉक, मतलब सिंपल ऐसा रखता हूँ। ठीक है, और इसमें कुछ और की ज़रूरत नहीं है। और चलिए यहाँ पे टेराफॉर्म इनिट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सक्सेसफुली इनिशियलाइज भी हो गया क्योंकि कुछ था नहीं इसमें। ओके, इसके बाद सिंपली मैं आपको कुछ यहाँ पे वेरिएबल्स बना के दिखाऊंगा। काफ़ी हम लोग ने ऑलरेडी वेरिएबल्स देख चुके हैं, बट यहाँ पे कुछ और चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि क्या अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ के साथ हम लोग डील कर सकते हैं, और अगर वो वैल्यूज़ हैं हमारे पास सो उसके ऊपर कैसे एक्शन या तो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं लेट से यहाँ पे एक यूज़ करता हूँ नंबर लिस्ट। ठीक है, सो मर्जी क्या है, देखो अभी हम लोग सिंगल वैल्यू के साथ, ठीक है, डील कर रहे थे। भी मुझे एक लिस्ट, एक नंबर की लिस्ट स्टोर करनी है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, वेरिएबल यहाँ पे मैं यूज़ कर देता हूँ नंबर लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टाइप दे देंगे, टाइप इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिस्ट नाम का वो दे दूंगा, और यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं टाइप। ठीक है, तो नंबर। ओके, सिंपल। सो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि मुझे ये जो वेरिएबल है नम लिस्ट, इसमें मुझे लिस्ट बनानी है या तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है और उसके टाइप होंगे नंबर। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट देता हूँ। अब यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट दिया ना, अपने आप इसने लिस्ट बना दी और ये ज़ीरो भी बना दिया कि मतलब एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो होती ही है। ठीक है, बट मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेव कर देता हूँ। सो आप देखोगे इसने काफ़ी अच्छे से उसको फॉर्मेट भी कर दिया। ओके, सो हम लोग ने क्या वेरिएबल बनाया यहाँ पे नम लिस्ट, और इसमें यहाँ पे देखो इस टाइप से हम लोग ने न्यूमेरिक लिस्ट हम लोग ने बना दी और वैल्यूज यहाँ पे स्टोर कर दिया। ठीक है, ओके, इसके बाद बात करेंगे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ऑब्जेक्ट, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिस्ट ऑफ, लेट्स से एम्प्लॉयज़ हो गया, या तो हम लोग सिंपल पर्सन इसको नाम दे देते हैं। वेरिएबल नाम देता हूँ और इसका नाम बोलता हूँ पर्सन लिस्ट। ठीक है, एंड जो पर्सन लिस्ट है इसमें हम लोग टाइप दे देंगे, टाइप इक्वल टू। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देंगे लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में अंदर, मतलब लिस्ट में किस टाइप की लिस्ट आपको बनानी है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखो ऑब्जेक्ट का। ओके, सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट करते हैं। अब आप देखोगे कि इसने अपने आप पैटर्न बना दिया कि भाई ये ऑब्जेक्ट है पर्सन का। सो आपको इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी है, देखो ऑब्जेक्ट आप समझो जैसे कि पर्सन हो गया, कोई एक इंसान हो गया। ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब पर्सन की आइडेंटिटी कैसे होती है, उसका कोई नाम होगा, सरनेम होगा, एज होगी, यूनिक आईडी होगी। ठीक है, सो इस टाइप से आप समझ सकते हो। पहले तो हम लोग टाइप बता रहे हैं, टाइप। सो आपको मतलब जैसे कि एक पर्सन है, उसका डेटा आपको, ठीक है, स्टोर करना है, तो आपको क्या क्या वैल्यूज उसकी स्टोर करना है। तो मैं बोलता हूँ ज़्यादा नहीं, एफ नेम। ठीक है, और ये इसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग ऑफ कोर्स, एंड एल नेम इक्वल टू स्ट्रिंग बोल देता हूँ कि मुझे देखो ऑब्जेक्ट टाइप की जो वैल्यू से स्टोर करना है, और इसमें दो चीज़ें मेरे को चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। सिंपल सा आप समझो कि जैसे कि मुझे लोगों का डेटा मुझे सेव करना है। ठीक है, और जो भी एक एक करके लोग आते जाएंगे उनका मुझे सिर्फ दो डेटा चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, और उनका डेटा मैं स्टोर करते जाऊंगा, आगे बढ़ते जाऊंगा। ठीक है, उसकी लिस्ट हम लोग बनाएंगे। अब चलिए ये हम लोग ने बना लिया।
अब इसमें अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर हमें देना हो तो हम कैसे देंगे, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू देखो इसने पहले ही कर दिया। पहली चीज़ तो क्या लिस्ट है, तो इसने देखो ये यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट किया। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, तो ये देखो इसने कर्ली ब्रेसेस दे दिया। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पे आप दोगे फर्स्ट नेम। ठीक है, लेट्स से पहला इंसान आया, ठीक है, लाइन में, और उसकी आप वैल्यू, उसकी जो डिटेल्स है वो स्टोर कर रहे हो। लेट्स से राजू, ठीक है, और उसका लास्ट नेम है लाइक रस्तोगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा आदमी आया। ठीक है, तो अब देखोगे ये एक ऑब्जेक्ट खत्म हो गया यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, आपको दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो यहाँ पे देखो करली ब्रेसेस हुआ, इसके बाद कॉमा करके एक और इस तरह से आप करोगे कि दूसरा जो आदमी आ रहा है या तो इंसान आ रहा है उसका मुझे स्टोर करना है। तो मैं फिर से दे देता हूँ एल नेम, कि ये जो सेकंड पर्सन है उसका नाम क्या है, श्याम, और एल नेम लेट्स से पॉल। तो इस तरह से आपने क्या किया, एक पर्सन की ऑब्जेक्ट बेस्ड यहाँ इस टाइप से डेटा आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। सो ये एक और हमारा तरीका हो गया। पहले एक नंबर की लिस्ट बनाई, एक ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनाई। चलिए इसके बाद एक और हम लोग टाइप देखते हैं, वो है मैप। ठीक है, मैप का कैसा रहता है, देखो अगर आपको पाइथन आपने देखा होगा तो उसमें जो डिक्शनरी होता है ना, उस टाइप का ये थोड़ा सा है। चलो उसको बनाते हैं, फिर देखते हैं। लेट्स से मैप लिस्ट। ठीक है, इस तरह से मैं दे देता हूँ अभी तो। ओके, सो मैं सिंपल इसका नाम दे देता हूँ मैप लिस्ट, एंड इसका टाइप क्या होगा, टाइप इक्वल टू मैप, एंड किस टाइप की आपको जो वैल्यूज है उसका मैप करना है। ठीक है, लेट्स से मैं बोलता हूँ नंबर। ठीक है, नंबर का करना है, सिर्फ इतना बताया मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ डिफॉल्ट। अब आप देखोगे इसने खुद ही सजेस्ट कर दिया क्या, की वैल्यू के देखो जब भी आप मैप करते हो ना, मैप मैप का मतलब सिंपल है कि की इक्वल टू वैल्यू, की वैल्यू के पेयर में आप वैल्यू स्टोर करोगे, दैट्स इट। ठीक है, सो लेट्स से इसमें मैं लेट्स से इस टाइप का दे देता हूँ 1, तो ये हो गया 1। ठीक है, यहाँ पे 2, 2, ठीक है, और यहाँ पे 3, 3। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है, ऑफ कोर्स ये नंबर टाइप है, उसको मैंने एक नाम दे दिया 1 2 3, तो एक मैपिंग हो गई। ठीक है, दिस इज वी आर डूइंग द मैपिंग राइट, कि 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, दिस इज रियली कॉल्ड अ मैपिंग। ठीक है, दिस इज नॉट अ वैल्यू। ओके, सो इस टाइप की वैल्यूज भी आप स्टोर कर सकते हो। अभी आप एक चीज सोच रहे होगे कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। पहली चीज ये कि आप जो डेटा है या तो इंफॉर्मेशन है किस तरह से मैनेज कर सकते हो टेराफॉर्म में, ये चीज मैं आपको शो कर रहा हूं। और अब आता है फन पार्ट। ठीक है, अब आता है लिटरली फन पार्ट, अब मजा आएगा। मैं क्या करता हूं, अब हम लोग कुछ करेंगे कैलकुलेशंस और ऑपरेशंस। ठीक है, कैलकुलेशंस सिंपल, यहां हम लोग उसके लिए यूज करेंगे लोकल्स। ठीक है, लोकल्स यूज कर लिया। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, पॉसिबिलिटीज, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि लेट्स से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, सो आप देखोगे इस टाइप के आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। ठीक है, और या तो जैसे कि 2 है, अगर ये वैल्यू कहीं और से आ रही है उसमें आपको चेंज करना है। ओके, सो वो भी आप कर सकते हो, जैसे कि वार डॉट समथिंग, कि वार डॉट नंबर, और उसको आपको मल्टीप्लाई करके ट्वाइस करना है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, और इसी तरीके से एडिशन इक्वल टू करना है, तो 2 प्लस 2। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन अब इस वैल्यूज को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, हम लोग सिंपल क्या है, आउटपुट यूज़ कर लेते हैं, आउटपुट। ठीक है, एंड यहाँ पे आउटपुट ही दे देता हूँ सिंपल, और कुछ नहीं। ठीक है, एंड वैल्यू इक्वल टू लोकल डॉट ऐड या तो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस तरह से आप वैल्यू दे सकते हो। ठीक, सिंपल टेराफॉर्म प्लान कर देता हूँ। सो आप देखोगे आउटपुट इक्वल टू 4। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने मल्टीप्लाई किया, 2 क्रॉस 2 4 ही होता है। चलो इसको मान लो मैं 8 कर देता हूँ। ठीक है, एंड प्लान करता हूँ। सो आप देखोगे 16। ठीक है, आउटपुट इक्वल टू 16 आ गया, तो इसने कैलकुलेशन इस तरह से कर दिया। ठीक है, सो ये एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा था कि दिस इज हाउ, तो आप लोग मल्टीप्लिकेशन या तो कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो। चलिए, ये तो रहा कुछ कैलकुलेशन। ठीक है, अभी मैं क्या बोलता हूँ, इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो मुझे चेक करना है। ठीक है, एंड व्हाट आई से कि जैसे कि 2, ओके, नॉट इक्वल टू
3, ठीक है, 2 नॉट इक्वल टू 3। तो व्हाट डू यू थिंक क्या आंसर आना चाहिए इसका? ओके, सो चलो इसको मैं प्रिंट करता हूँ इक्वल में, एंड मैं इसको प्लान करता हूँ। सो सी, आउटपुट क्या आया? ट्रू। ऑफ कोर्स ट्रू है, ठीक है। तो 2 नॉट इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हो गया ट्रू, ठीक है। सो इस तरह से आप देख सकते हो ट्रू फॉल्स में भी आपको आंसर्स मिलते हैं। देखो अभी जो नम लिस्ट है, राइट, उसमें क्या वैल्यू है? 1 2 3 4 5, ठीक है। लेट्स से कि ये कहीं से तो वैल्यू आ रही है, चलो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अभी उसको प्रिंट करना हो आपको तो कैसे करोगे? var डॉट नम लिस्ट, ठीक है। मैं नम लिस्ट कर देता हूँ और प्लान करता हूँ। सो आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हो, सी आउटपुट इक्वल टू 1 2 3 4 5। मुझको क्या चाहिए? ये जो लिस्ट है ना 1 2 3 4 5, हर नंबर को मुझे डबल करना है, ठीक है। इसमें हम लोग फॉर लूप यूज करने वाले हैं, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। ओके, सो मैं इसका नाम दे देता हूँ, लेट्स से डबल इक्वल टू, एंड यहाँ पे मैं इस टाइप से दूंगा क्योंकि मुझे लिस्ट है। लेट्स से हमें वैल्यू डबल करना है, तो डबल करके क्या हमको एक लिस्ट ही मिल रही है ना, तो लिस्ट को स्टोर करने के लिए हमको एक लिस्ट ही चाहिए, तो हम लोग ने लिस्ट यहाँ पे दे दी। अब आता है गेम फॉर, ठीक है, फॉर नम इन नम, सॉरी नॉट ना बट var डॉट नम लिस्ट। अगर ये होता है तो इसमें क्या ऑपरेशन करना है? मैं बोलता हूं नम मल्टीप्लाई बाय 2। मतलब ये जो लिस्ट में जो भी हर इटरेशन में जो नंबर मिलेगा उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके। एंड जो भी वैल्यू आएगी ना, ये मल्टीप्लाई करके ये डबल वाले लिस्ट में ऐड करते जाओ, ठीक है। ये थोड़ा सा पाइथन से काफ़ी मिलता जुलता है, ओके। एंड यहाँ पे मैं करता हूँ सेव, एंड इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे? हम लोग करते हैं लोकल डॉट डबल, ठीक है, और मैं इसको प्लान करता हूँ एंड आई विल शो यू द मैजिक। सी आउटपुट क्या है? 2 4 6 8 10, ठीक है, उसने डबल कर दिया, राइट। सो इंटरेस्टिंग। अभी देखो ये आप लोग ने एक पैटर्न समझ लिया, फॉर्मेट। अब आप चाहो जो ऑपरेशन चाहो कर सकते हो। चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, मुझे इसमें ऑड नंबर जो है वो सिर्फ ऑड नंबर इसमें मेरे को स्टोर करना है, ठीक है, ऑड नंबर ओनली। सो मैं बोलता हूँ ऑड इक्वल टू, एंड लिस्ट बनेगी। मैं सिंपल बोलता हूँ फॉर नम इन var डॉट नम लिस्ट, ठीक है। ये 2 बार पता नहीं क्यों आ जाता है। नम मतलब नंबर को तभी स्टोर करना इफ, मैं उसके बाद कंडीशन भी ऐड कर रहा हूँ, इफ नम मॉड्यूलस 2, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये ऑड निकालने का यही तरीका होता है, मॉड्यूलस नॉट इक्वल टू 0, ओके। एंड मैं इसको करता हूँ सेव, एंड अब क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ऑड, ठीक है, और मैं इसका प्लान करके दिखाता हूँ। सो आप यहाँ पे देखोगे रिजल्ट में, सी आउटपुट में क्या है? 1 3 5, ठीक है, सिर्फ ऑड नंबर आए। चलिए बात करते हैं, ये देखो ये हम लोग ने कुछ ऑपरेशन यूज किए नंबर लिस्ट पे। अब बात करते हैं जो पर्सन लिस्ट बनाई थी ना हम लोग ने ऑब्जेक्ट वाली, उस पर काम कर रहा है, ठीक है, पर्सन लिस्ट, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूं। ये देखो ये जो पर्सन लिस्ट थी जहां पे हम लोग ने 2 लोगों के डेटा ऐड किए थे, एक राजू जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और फिर श्याम का फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ऐसे बहुत सारे, ठीक है, पर्सन हो सकते हैं। मुझे क्या चाहिए कि जितने भी लोग हैं उसके सिर्फ मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, ठीक है। अभी इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। पहले तो मैं इसका नाम दे देता हूँ, लेट्स से एफ नेम, ओके। और यहाँ भी लिस्ट बनेगी क्योंकि मुझे लिस्ट चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट की लिस्ट है। फॉर लेट्स से कि हम लोग ने जो लिस्ट है उसमें क्या स्टोर किया है, मैं बोलता हूँ पर्सन। आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, ये इट्स ऑल अप टू यू। से पी भी करो तो चलेगा। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ पर्सन इन, ओके, var डॉट पर्सन लिस्ट, ठीक है। सो मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि जो पर्सन लिस्ट है मतलब उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, तो जितने पर्सन के डेटा हैं एक एक करके सब पे जाना है, ओके। एंड उसके बाद क्या करना है, लेकिन उसके बाद मैं क्या बोलता हूँ, पर्सन डॉट एफ नेम, क्योंकि हर पर्सन का डेटा मिलेगा और उस पर्सन के डेटा में से मुझे एफ नेम जो है वो ये वाली लिस्ट में मुझे मतलब स्टोर कर देना है। या फिर इसमें सिंपल ऐसा भी कर सकते हो, एफ नेम लिस्ट, ठीक है। सो चलो मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ, एफ नेम लिस्ट, और इसको मैं प्लान करता हूँ। सो आप देखोगे, सी आउटपुट क्या है यहाँ पे,
राजू एंड श्याम, ठीक है, क्योंकि इसने फर्स्ट नेम किया। मैं सिंपल अगर मान लो यहाँ पे एल नेम कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे प्लान करता हूँ, सो आप देखोगे रस्तोगी एंड पॉल। सो इस तरह से आप कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू विद इन द ऑब्जेक्ट आप निकाल सकते हो। अभी तक लिस्ट के साथ हम लोग काम कर रहे थे। अब बात करते हैं हम लोग ये मैप की। दिस इज लाइक अ डिक्शनरी, ठीक है, जिसमें की वैल्यू पेयर है। अब इसमें कैसे हैंडल करेंगे वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। जिनको भी पाइथन आता है थोड़ा सा, जो कि बहुत ईजी है, चैनल पे वीडियो भी है, देख सकते हो, ठीक है। प्लीज़ डू वॉच, सीखो थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, देख सकते हो। छोटी छोटी जगह पे बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बट काम आते हैं। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे की वैल्यू पेयर है 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू, लेट्स से मुझे सिर्फ की चाहिए इसमें 1 2 3, मुझे सिर्फ ये फर्स्ट वाली वैल्यू चाहिए जो स्ट्रिंग्स है, या तो आपको सिर्फ वैल्यू चाहिए। तो उसमें आप क्या करोगे, वर्किंग विथ मैप कैसे करते हैं। सो इसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट्स से मैप इन्फो, ठीक है। अगेन लिस्ट बना लेते हैं, और फॉर इसमें आप दो चीज़ें दोगे, क्योंकि देखोगे इट इज़ लाइक अ डिक्शनरी, सो इट इज़ अ मैपिंग, की वैल्यू है, सो आपको यहाँ पे इस टाइप से देना पड़ेगा की वैल्यू। एंड अगेन ये चीज़ें आप कुछ भी दे सकते हो, एक्स वाई ए बी, लेकिन की वैल्यू ज़्यादा रीडेबल होता है। ओके, की वैल्यू इन किसके अंदर, var डॉट मैप लिस्ट, ठीक है, मैप लिस्ट है, ठीक है। तो वो मैप लिस्ट में हर मैपिंग में जाएगा और की वैल्यू उठाते जाएगा, ठीक है, की वैल्यू। लेट्स से आपको सिर्फ की ही चाहिए, लेट्स से मैं सिर्फ की जो है मैं बोलता हूँ उसको स्टोर कर लो, एंड इसको मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है, मैप इन्फो, और यहाँ पे मैं प्लान करता हूँ। सो आप रिजल्ट देख सकते हो, ये देखोगे आउटपुट में क्या आया, 1 2 3, मतलब ये थोड़ा सा इसने सीक्वेंस चेंज कर दिया, बट यहाँ पे हमको सिर्फ की वाली वैल्यू मिली, राइट। एंड इसके अलावा मैं यहाँ पे वैल्यू कर देता हूँ, सो आप देखोगे 1 3 2, ठीक है। तो इस तरह से उसने प्रिंट कर दिया। आप चाहो तो इसमें कुछ कैलकुलेशन भी कर सकते हो, जैसे कि वैल्यूज आई ना, ठीक है, 1 2 3, इसमें आप बोल सकते हो भाई मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, ठीक है, हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लीकेशन 5 का करना है। एंड मैं यहाँ पे फिर से प्लान करता हूँ, देखोगे 5 15 10। ओके, सो यहाँ एक चीज़ और हो सकती है, या तो शायद आपको करना पड़े, लेट्स से कि ये जो फॉर्मेट है ना, 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 3, मैं कहता हूँ कि ये पूरा फॉर्मेट ही चेंज हो जाए। मुझे मतलब एक इसमें कैलकुलेशन करना है, एक और मैपिंग बनाना है, मैप बनाना है, एंड इसमें क्या होगा, 1 इक्वल टू 2, मतलब सबको मैं डबल कर दूँ, 1 इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 4, 3 इक्वल टू 6, ठीक है। सो वो कैसे करेंगे, लेट्स सी। सो देखोगे आप क्या है, मैं इसका नाम कर देता हूँ डबल मैप, ठीक है, क्योंकि जो मैप बना हुआ है ना उसको हम लोग डबल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये यूज़ नहीं होगा क्योंकि दिस इज़ नॉट अ लिस्ट, हम लोग एक मैप को के ऊपर कैलकुलेशन करके एक और मैप में डाल रहे हैं। सो हम लोग यहाँ पे इस तरह से करेंगे, यूजिंग हम लोग फॉर लूप ही यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फॉर लेट्स से की, और वैल्यू यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, वैल्यू var डॉट मैप लिस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे की वैल्यूज मिल गए हमको, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर सेइंग कि जो की है, और आपको इस तरह से देना पड़ता है की वैल्यू, ओके, एंड वैल्यू में आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। मैं इसको सेव करता हूँ, एंड मैप इन्फो की जगह यहाँ पे डबल मैप यूज़ करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ, एंड प्लान करते हैं हम लोग। सो आप देखोगे जो हम लोग को डिजायर्ड रिजल्ट था वो मिल गया है ना, देखो 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 6, ठीक है। तो मतलब इसने क्या किया, जो भी वैल्यूज़ है उसको जो वैल्यूज़ में 2 से मल्टीप्लाई किया, और इसने एक और मैप बना के दिया हमको, एक ये सेकेंडरी मैप बन गया। तो आप जो भी डेटा, इनकमिंग डेटा है ना, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो सिंपल, आपने एक कॉन्फ़िग बनाई, ठीक है, आपने वेरिएबल्स डिसाइड कर दिए। वेरिएबल्स की वैल्यू कहाँ से आ रही है, वेरिएबल की वैल्यूज आ रही है बाहर से, कहीं तो एक्सटर्नल फैक्टर से, उसको आपको प्रोसेस कैसे करना है, दिस इज द वे, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ मैंने तरीके बताए हैं जहाँ पे आप डेटा को प्रोसेस कर सकते हो अलग अलग तरीके से, ठीक है। फॉर लूप को यूज करके आप, ठीक है,
चीज़ें फैच कर सकते हो और फिर उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, एक और अपनी खुद की वैल्यू बना सकते हो एंड सो ऑन।